आज हम लोग बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या कंटेन करता है? आइदर डीएनए और आरएनए, या तो फिर उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा या तो फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों नहीं प्रेजेंट हो सकता, या तो डीएनए या फिर आरएनए। एंड इनफोल्डिंग इन बैक्टीरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। बैक्टीरिया का अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो जाती है, उसे हम कहते हैं मीजोसोम। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज absent इन Escherichia coli ड्यू टू absence ऑफ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन Escherichia coli में क्यों absent होता है? रीज़न उसका है रिडक्शन डिवीजन की वजह से, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन उसमें नहीं होता है Escherichia coli में। विच इज़ करेक्ट अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ब्रायोफाइट्स जो है वो प्लांट किंगडम में आते हैं और ये प्रीमिटिव प्लांट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर सेपरेट। गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, बोथ आर इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट। तो इसका सही आंसर है कि ये जो ब्रायोफाइट्स होता है, इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट में। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया डिफर्स फ्रॉम स्टेरिडियम इज अब्सेंस ऑफ। फ्यूनेरिया जो होता है उसमें वैस्कुलर सिस्टम डेवलप ठीक से नहीं होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और इसमें ट्रू रूट्स लीव्स नहीं पाई जाती हैं। तो फ्यूनेरिया डिफर फ्रॉम स्टेरिडियम इन अब्सेंस ऑफ। तो फ्यूनेरिया में क्या अब्सेंट होता है? रूट नहीं पाया जाता। रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन रूट नहीं होता है, उसे हम रूट नहीं बोल सकते। प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज एंड स्पोर्स बट लैकिंग सीड्स आर। ऐसे प्लांट जिसमें कि वैस्कुलर टिश्यू तो हैं, स्पोर का फॉर्मेशन भी है लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है ब्रायोफाइट में तो डेवलप नहीं हो पाता। हाँ, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स तीनों में ही वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि वैस्कुलर टिश्यू भी हो, स्पोर्स का फॉर्मेशन भी हो, लेकिन सीड का फॉर्मेशन ना हो। तो सीड का फॉर्मेशन जो है वो टेरिडोफाइट में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस हैज़ 8 क्रोमोसोम्स। व्हाट विल बी क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। जो पाइनस होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है और यहाँ पे इसका क्रोमोसोम नंबर कितना दिया है? 8 क्रोमोसोम दिया है। तो उसके एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए? पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। अगर दोनों ही हैप्लॉइड है तो सेम ही होगा, आंसर इसका 8 हो जाएगा। स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली इन। स्पोरोफाइट जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ जाइगोट में, इसका आंसर हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। ड्रग यूजफुल इन कंट्रोलिंग मलेरिया इज। ऐसा ड्रग जो मलेरिया को कंट्रोल करता है, इसका आंसर आपको पता ही होगा, क्विनैन। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज। मलेरियल पैरासाइट का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? स्पोरोजॉइड। विच इज फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया बिसाइड्स लोकोमोशन इन अमीबा। फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया का क्या है? लोकोमोशन के अलावा, यानी कि लोकोमोशन के अलावा स्यूडोपोडिया और क्या कर सकता है? एक्सक्रीशन नहीं कर सकता, रीजनरेशन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं। इनगल्फिंग वेरियस मटेरियल। स्यूडोपोडिया जो है वो जो छोटे मतलब फूड होते हैं उसको ये इनगल्फ निगलने का काम करता है। हाइड्रा इज मेंबर ऑफ क्लास। हाइड्रा का क्लास क्या है? हाइड्रोजोआ हाइड्रा का क्लास होता है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बर्डिंग। एस्कैरिस अकर इनसाइड। एस्कैरिस कहाँ पाए जाते हैं? एस्कैरिस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट बर्ड इज। लार्जेस्ट बर्ड आप सभी को पता होगा, इसका आंसर ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड होती है। रेप्टाइल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर इज। ऐसे रेप्टाइल जो कि पानी में भी रह सके और लैंड में भी रह सके, इसका आंसर है टर्टल। पाइथन जो है आपका वो वाटर में नहीं रह सकता, ये लैंड में तो रह सकता है पर वाटर में नहीं रह सकता। फ्रॉग कोई रेप्टाइल नहीं होता, फ्रॉग एम्फीबियन में आते हैं। वेल इज़ मेंबर ऑफ क्लास। सभी को पता होगा कि जो वेल हमारी है वो मैमेलियन होती है।
एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर, ऐसे एनिमल्स जो कि बच्चे को जन्म दे, यंग वंस मीन्स बच्चे को जन्म दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स, यानी जो अंडे को देते हैं उन्हें हम एग लेइंग या फिर ओविपेरस बोलते हैं। जो बच्चे को जन्म देते हैं वो विविपेरस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ओवोविविपेरस है उसमें भी बच्चे को ही जन्म दिया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ओवोविविपेरस एंड विविपेरस। अमीबा इस, अमीबा में क्योंकि सभी को पता है अमीबा एक रैंडमली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कोई इसमें फिक्स इसका स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से आप इसमें कोई सिमेट्री नहीं बता सकते, इसीलिए इसे हम एसिमेट्रिकल के अंतर्गत आते हैं। तो अमीबा इज एसिमेट्रिकल। कैनाल सिस्टम अगर इन, कैनाल सिस्टम ये पॉरीफेरा फाइलम में पाया जाता है और ये वाटर के करंट को रेगुलेट करता है, वाटर को मतलब कि इनसाइड भेजने और आउटसाइड ले जाने में हेल्प करता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अगर इन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस द स्ट्रक्चर, शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व, मियोसिस के किस स्टेज में आप उसके स्ट्रक्चर को, उसके शेप को और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में आप क्रोमोसोम को अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज फर्स्ट। सेल ऑर्गेनल लोकेटेड नियर न्यूक्लियस एंड हैविंग फ्लैट सिस्टर्नी इज, ऐसे सेल ऑर्गेनल जो कि लोकेट करते हैं न्यूक्लियस के पास और फ्लैट इसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी, बाकी ये सब नहीं है। फ्लैट लाइक सिस्टर्नी की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है ये गोल्जी बॉडी हो जाएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इन सीलिया द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, सीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। प्लांट्स प्रोड्यूसिंग स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैकिंग वैस्कुलर स्ट्रैंड आर, ऐसे प्लांट जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उसमें वैस्कुलर स्ट्रैंड नहीं पाई जाती। वैस्कुलर स्ट्रैंड नहीं पाई जाती यानी कि वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो कहाँ पे नहीं होता है? उसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। हाँ, एल्गी और फंजाई में भी वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता है, लेकिन एल्गी और फंजाई में स्पोर और एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पोर का फॉर्मेशन तो हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन वैस्कुलर स्टैंड या वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। डीएनए रेप्लिकेशन अकरिंग, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं, और ये सिंथेटिक स्टेज यानी कि एस स्टेज में होगा। विच वन इज़ एंजाइम बैग, एंजाइम बैग किसे बोलते हैं? आप सभी को शायद पता होगा कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वही आपका क्या हो जाएगा? एंजाइम बैग, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन म्यूकर कॉन्जुगेशन प्रोड्यूसेस, म्यूकर में कॉन्जुगेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइगोस्पोर, म्यूकर में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। विच वन इज़ अ प्यूरिन पेयर, इसमें से प्यूरिन पेयर कौन कौन सी है? एक होती है प्यूरिन पेयर, एक होते हैं पिरिमिडीन। तो प्यूरिन जो होती है वो हमारे एजी यानी कि एडेनिन और गुआनिन होता है, और पिरिमिडीन जो होता है वो साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होता है। क्रोमोसोम पेयरिंग इन मेयोटिक प्रोफेज अकर इन, क्रोमोसोम के पेयरिंग की बात की जा रही है कि वो मियोटिक के किस प्रोफेज में हो। मियोटिक प्रोफेज एक लंबा स्टेज होता है और इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, सब स्टेजेस, जिन्हें हम बोलते हैं लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, एक और होती है जिसे हम डायग्नासिस बोलते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम की पेयरिंग की बात की जा रही है, तो क्रोमोसोम की पेयरिंग जो होती है वो जाइगोटीन स्टेज में होती है। सेल ऑर्गेनल कनेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर एनवलप इज, ऐसे सेल ऑर्गेनल जो कि कनेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, वो भी न्यूक्लियर एनवलप से, उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच वन इज़ absent इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता? इसका आंसर शायद सभी को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल में नहीं पाया जाता, प्लांट के सेल में पाया जाता है। बैक्टीरियल राइबोसोम इज, बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, अगर प्रिमिटिव है तो उसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है।
When F1 individual is crossed with recessive parent, the crossed is called. अगर आप F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करा रहे हैं वो भी रेसेसिव पेरेंट से तो इसे हम क्या बोलेंगे? अगर जिन कुछ लोग को पता होगा तो इसका आंसर है टेस्ट क्रॉस। अगर रेसेस से कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस, और अगर किसी से भी करा दे तो उसे हम बोल सकते हैं बैक क्रॉस। अगर किसी भी जनरेशन से या फिर रेसेसिव हो या जो भी हो तो उसे हम बैक क्रॉस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे रेसेस से करा रहे हैं तो पर्टिकुलर अगर रेसेस से कराएंगे तो उसका आंसर टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। इन F2 जनरेशन द नंबर ऑफ डॉव्स आउट ऑफ 16 वुड बी। F2 जनरेशन में डॉव्स का पूछा गया है, ये आपको पुनेट स्क्वायर जो बनता है उससे आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर अभी के लिए 4 है। इन मिराबिलिस जलापा द नंबर ऑफ F2 रेड फ्लावर प्लांट्स इन अ क्रॉस ऑफ रेड फ्लावर क्रॉस वाइट फ्लावर वुड बी। अगर हम रेड फ्लावर का क्रॉस वाइट फ्लावर से करा रहे हैं तो F2 जनरेशन में रेड फ्लावर कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे? तो उसका आंसर है 1। विच फिनोटाइप सोज प्रोडक्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें से ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से फिनोटाइप प्रोडक्ट है जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को सही तरीके से बता रहा है। यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ही स्मॉल दिख रहे हैं, मतलब एक स्मॉल दिख रहा है दोनों सेट और एक दोनों ही लार्ज दिख रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट दिख रहे हैं, यानी येलो है, येलो के साथ ग्रीन है, राउंड है, राउंड के साथ रिंकल भी है, तो ये सबसे सही आंसर ये हो जाएगा। DNA लेंथ पर टर्न ऑफ हेलिक्स इज। DNA लेंथ पर टर्न ऑफ हेलिक्स इज, तो DNA की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, पता ही होगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? पॉलीटीन जो क्रोमोसोम है वो स्लैवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा में पाए जाते हैं। एक होता है लैम्ब्रिस क्रोमोसोम, एक होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन जो क्रोमोसोम है वो स्लैवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा में पाए जाते हैं। विच इज़ करेक्ट फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अगर आपने पुनेट स्क्वायर बनाया है तो उसका आंसर आप बता सकते हैं, उसी से इसका आंसर निकलेगा। तो 1 जो होता है वो कंप्लीट प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि ये राउंड भी है और येलो भी है, तो ये 1 में आता है, तो इसका आंसर 1:2:2:4 हो जाएगा और ये इसका करेक्ट आंसर पुनेट स्क्वायर से इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू स्टील विथ कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल सकरिंग। यू स्टील ऐसे है जिसमें कि यू स्टील विथ कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइकॉट स्टेम। यू स्टील विथ कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल अकर्सिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइकॉट स्टेम। टर्मरिक पाउडर इज गॉट फ्रॉम। टर्मरिक पाउडर को आप कहाँ से पा सकते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा कुरकुमा लौंगा। टर्मरिक भाई हमारी हल्दी है, कुरकुमा लौंगा से। एपीपेटलेस स्टेमन्स हैविंग फ्रीज एंथर्स बट फ्यूज फिलामेंट्स आर फाउंड इन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एपीपेटलेस स्टेमन वाली कंडीशन हो, फ्री एंथर्स हो, यानी एंथर्स हमारे फ्री होने चाहिए, लेकिन उसका जो फिलामेंट है वो फ्यूज होना चाहिए, और ये कंडीशन प्रेजेंट होती है हमारे मालवेसी में। मालवेसी का एग्जाम्पल होता है गुड़हल फ्लावर, जिसे हम कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी कि हमारा चाइना रोज़। इसमें आप देखे होंगे पिंक कलर का एक फिलामेंट जैसा कुछ होता है, उसमें एंथर्स ढेर सारे लगे होते हैं, उसके जो फिलामेंट होते हैं वो फ्यूज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मालवेसी। पेंटामेरस फ्लावर्स विथ मोनोडेल्फस स्टेमन्स हैविंग ड्राइड एसेंट फ्रूट अकर इन। पेंटामेरस फ्लावर्स हैं, यानी कि 5 पेटल्स हैं, मोनोडेल्फस स्टेमन्स हैं, और उसका ड्राइड एसेंट फ्रूट है, यानी फ्रूट्स को अगर आप थोड़ा सा बीच से छूओगे ना तो फट सा जाता है, तो उसका आंसर है मालवेसी। मालवेसी में हमारा कोकोनट नहीं कॉटन भी आता है, मालवेसी में कॉटन आता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस हमारा यानी कि गुड़हल आता है, और थर्ड इस भिंडी भी मालवेसी में ही आता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अगर इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा एंडोडर्मिस। यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको फैमिली बतानी है। फ्लोरल फॉर्मूला में सब 3 है, तो इसका मतलब कि ये लिलिएसी फैमिली में आएगा। लिलिएसी ही ऐसी फैमिली जिसमें सब 3 नंबर में पाए जाते हैं। यूकैरियोट क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ। यूकैरियोट क्रोमोसोम की बात की जा रही है, थोड़ा सा एडवांस टाइप का होगा, और इसमें अगर एडवांस है तो यानी कि आरएनए की जगह डीएनए होगा,
उसके साथ प्रोटीन भी होनी चाहिए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यूकैरियोट क्रोमोसोम, डीएनए प्लस प्रोटीन। रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है? अगर रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फॉर रूट होता है और आर फॉर रेडियल भी होता है, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट, इसका सही आंसर हो जाएगा। वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस, वैस्कुलर कैम्बियम, अगर कैम्बियम है तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। एंटीरियर विंग्स ऑफ कॉकरोच आर, जो कॉकरोच की एंटीरियर विंग्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पेडिपल्प्स बोलते हैं। इन अर्थवर्म गिजार्ड अकर इन सेगमेंट, अर्थवर्म में जो गिजार्ड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? उसके मतलब केचुए के किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? तो उसका आंसर है 8। इन अर्थवर्म कोकून इज फॉर्म बाय, अर्थवर्म में जो कोकून का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? क्लाइड टेलर रीजन में। अगर आपने केचुए को देखा होगा तो एक स्टार्टिंग में ही कुछ सेगमेंट के बाद, कुछ सेगमेंट क्या 40 एग्जैक्ट करें तो 14, 15 और 16 सेगमेंट में आपको क्लाइड टेलर रीजन मिल जाएगा, तो उसका वहीं पे कोकून का फॉर्मेशन होता है। एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ कॉकरोच आर, कॉकरोच में कितने एब्डोमिनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं? तो कॉकरोच में 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज, मसल फाइबर आपको पता ही होगा हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? बेसिकली ये सार्कोमियर की वजह से होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज सार्कोमियर। एंटीकोगुलेंट हीरोडिन इज फाउंड इन, हीरोडिन एक एंटीकोगुलेंट होता है, यानी कि ये जमने नहीं देता है ब्लड को, तो हीरोडिन जिसे हम बोल रहे हैं ये कहाँ किस में पाया जाता है? तो ये लीच में पाया जाता है। विच इज़ मोर एक्सेप्टेड व्यू ऑफ एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप एक की थ्योरी सबसे अच्छी किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है डिक्सन जॉली थे, जिसे हम डिक्सन क्वेश्चन थ्योरी बोलते हैं, उन्होंने एसेंट ऑफ सैप की थ्योरी दी थी। सल्फर इज कंपोनेंट ऑफ, सल्फर किसका कंपोनेंट होता है? तो सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। RQ ऑफ सकुलेंट जीरोफाइट इज लेस देन 1 ड्यू टू, RQ मतलब रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ सकुलेंट जीरोफाइट इज लेस देन 1, RQ जो है लेस देन 1 होगा सकुलेंट जीरोफाइट में, तो इसका रीज़न पूछा जा रहा है कि किस रीज़न की वजह से। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, RQ मतलब होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। कॉसेस ऑफ गटेशन इज, गटेशन जो ड्रॉप वाइज निकलते हैं वाटर, तो उसका रीज़न पूछा जा रहा है किस वजह से ऐसा होता है? तो रूट प्रेशर की वजह से। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, अगर आपने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल बनाई होगी तो आपको पता होगा कि दोनों में जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए होता है। माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस अकरिंग, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी सिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है? वो आपके सरफेस ऑफ क्रिस्टल पे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस ऑफ क्रिस्टल पे एटीपी सिंथेसिस होती है। ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, आप ट्रांसपिरेशन को किससे मेज़र करेंगे? तो इसका आंसर है पोटोमीटर, पोटोमीटर से आप ट्रांसपिरेशन को मेज़र कर सकते हैं। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इज नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकॉट ड्यू टू, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकॉट में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि मोनोकॉट जो होते हैं थोड़े से थिन होते हैं, वो डायकॉट की तरह थिक नहीं होते हैं, इसीलिए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट उसमें सक्सेसफुल नहीं होती। तो मेनली रीज़न यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा नॉन अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इन अ रिंग, रिंग में जो वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट उसमें नहीं कर सकते। विच इज़ फॉर्म्ड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसका फॉर्मेशन होता है? ATP इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर यहाँ पे सुक्रोज दिया हुआ है। ट्रांसलोकेटेड की बात की जा रही है तो हाँ सुक्रोज हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। स्मॉलेस्ट बोन इज, स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो हमारे ईयर की होती है, जिसे हम स्टेपिस बोलते हैं। विच वन परफॉर्म्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से आप मतलब कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसकी वजह से होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाइल सॉल्ट्स की वजह से। ग्लैंड कनेक्टेड विथ स्किन ऑफ आई इज,
हमारी ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि स्किन ऑफ आई से कनेक्ट रहती है? तो इसका आंसर है मीबोमियन ग्लैंड। कुछ लोग लैक्राइमल से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आंसर उसका वही है। लार्ज वेन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू लीवर इज, सबसे लार्ज वेन कौन सी होती है? वो भी फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू लीवर इज, इसका आंसर हो जाएगा हिपैटिक पोर्टर वेन। विच वाइटमिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटमिन नेसेसरी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइटमिन के। यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू, यूरिन जो है वो बॉडी में किसके थ्रू एक्सक्रीट होता है यानी बाहर निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन इज, यानी हमारी रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। इन मैमल्स द स्किन टेक्स पार्ट इन, मैमल्स की स्किन जो है इसमें कौन कौन से मदद करता है हमारा स्किन? तो प्रोडक्शन में, हमारी स्किन प्रोडक्शन में हेल्प करती है। एक्सक्रीशन यानी जो हमारा स्वेट होता है, पसीना होता है, उसका भी तो एक्सक्रीशन होता है, वो भी स्किन के थ्रू, तो इसका आंसर एक्सक्रीशन भी हो जाएगा। थर्मो रेगुलेशन एंड सेंसेशन, जो हमारी स्किन होती है वो थर्मो रेगुलेशन का काम करती है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है। प्लस सेंसेशन, अगर हम फ्लेम के पास छूते हैं तो सेंसेशन प्रोवाइड करती है, यानी हम तुरंत हाथ हटा देते हैं, तो ये सारे में हेल्प करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज, मिल्क टीथ जो होता है वो होता है 2102 2102, इसका अगर आप डबल कर देंगे तो वही आपका नंबर ऑफ मिल्क टीथ होता है जो कि 20 होता है। लेवल ऑफ कैल्शियम इज ब्लड इज कंट्रोल बाय, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो किससे कंट्रोल होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। विच वन डिजीज डजेंट अफेक्ट लंग, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो लंग को अफेक्ट नहीं करती? अस्थमा में लंग अफेक्ट हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस में भी हो जाएगा, न्यूमोनिया में भी हो जाएगा। पोलियो में लंग, पोलियो का लंग से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर इसका पोलियो हो जाएगा। राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर कनेक्टेड बाय, ब्रेन के जो राइट और लेफ्ट पार्ट्स होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं? आंसर हो जाएगा कॉर्पस कैलोसा। द ग्लैंड विद बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी इज, ऐसी ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों मतलब कि दोनों के कैरेक्टर होते हैं, उसे हम बोलेंगे पैनक्रियास। पैनक्रियास को इसीलिए मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इज़ अ मूवमेंट, अगर आपका फ्लावर जो है मतलब कि ओपन हो रहा, क्लोज हो रहा है, तो सेम इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलेंगे? तो इस टाइप के मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, एम्ब्रियो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्ब्रियो सैक आपका मेगागैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। जिब्रेलिन्स इंड्यूस फ्लावरिंग इन, जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से, जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन होता है और ये इंड्यूस करता है यानी फ्लावरिंग होने में हेल्प करता है। तो किस टाइप के फ्लावर में ये हेल्प करता है? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, न्यूट्रल डे प्लांट, ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट। तो जिब्रेलिन फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में। शेप ऑफ फीटस इज डिटरमाइंड बाय, जो फीटस का शेप होता है उसके थ्रू आप डिटरमाइन करेंगे मॉर्फोजेनेसिस के थ्रू। एग ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग का एग कैसा होता है? फ्रॉग का एग टीलोलेसाइथल होता है, यानी उसके टेल की तरफ थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसे टीलोलेसाइथल बोलते हैं। तो टेल मतलब क्या, जो उसका एग होता है उसमें कॉर्नर पे एक जगह थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे टीलोलेसाइथल बोलते हैं। कौन सा हार्मोन, मतलब यहाँ फिल द ब्लैंक्स है, कौन सा हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। आंसर इसका है फैलोपियन ट्यूब, कि मैमल्स में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। एनर्जी सेंटर ऑफ स्पर्म में, स्पर्म में कौन सा रीजन जो होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में और फर्टिलाइजर में एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो उसका आंसर है मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन अकर इन, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन यूट्रस में होता है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज, स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न को क्या बोलते हैं? स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे तो इसे निषेचन कहते हैं।
विच इकोलॉजिकल फैक्टर सस्टेन्स एनिमल्स, कौन सा इकोलॉजिकल फैक्टर जो है एनिमल्स को सस्टेन यानी कि उनको इस लैंड पे यानी कि इस इनहेबिटेट पे रहने में हेल्प करता है? ग्रीन मैटर। ग्रीन मैटर यानी कि हम लोग जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, यानी जो ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, वो सभी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हो या फिर लैंड में रहने वाले एनिमल्स हो, सभी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन मैटर, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, मेनली इसका आंसर ग्रीन मैटर हो जाएगा। रेस्प्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, रेस्प्रीन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इसका आंसर है रूट ऑफ राउफोलिया सर्पेंटाइना। जो रेस्प्रीन होता है वो हम ऑब्टेन करते हैं रूट ऑफ राउफोलिया सर्पेंटाइना। क्विनैन इज गॉट फ्रॉम, क्विनैन कहाँ से आप गेन करोगे? बार्क ऑफ सिंकोना से। विच पिरामिड इज़ नेवर इन्वर्टेड, मतलब कि आपका जो पिरामिड है, जिसे आप फूड चेन, फूड वेब, इन सब चीज़ों में पढ़ रखा होगा, तो उसमें कौन सा पिरामिड कभी इन्वर्टेड उल्टा नहीं हो सकता है? तो एनर्जी का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता, यानी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। इन फूड चेन ऑफ ग्रास, डियर, लॉयन, a biomass of 2 tons at producer level will form biomass at top level। तो उसमें आंसर हो जाएगा ये 20 kg। Which one occurs in mangrove zone, इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो मैंग्रोव जोन में पाया जाता है, यानी दलदल जैसे प्लांट जो होते हैं वहाँ पाया जाता है, दलदल जैसी जगह पे पाए जाते हैं? तो हो जाएगा राइजोफोरा, जो कि एक मैंग्रोव जोन में पाया जाता है। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो बायोस्फीयर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? तो बायोस्फीयर में तो हमारे ऑल लिविंग बींग्स एक्सिस्टिंग ऑन अर्थ, सभी हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो, तो वो सभी मिलकर के बायोस्फीयर के निर्माण में, मतलब कि उसमें कंसिस्ट करते हैं। इसमें करेक्ट मैच को बताना है। राउफोलिया अभी हमने पढ़ा था, ये रूट से निकाला जाता है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी। क्विनैन हम बार्क से निकालते हैं, बार्क ऑफ सिंकोना से, तो सेकंड का हो जाएगा सी। कुरकुमा लौंगा अभी पढ़ा था, ये हल्दी टर्मरिक पाउडर जो हम निकालते हैं, किससे निकालते हैं? राइजोम से। नारकोटिक ड्रग्स इंक्लूड, नारकोटिक ड्रग्स जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है? राफोलिया, धतूरा, निकोशियाना, इससे तो टोबैको आप निकालेंगे। राफोलिया अभी बताया है, अभी रेस्पिन से निकालते हैं, और धतूरा आपको पता ही। तो नारकोटिक जो ड्रग है वो पापावर सोमनीफेरम होता है, उससे आप नारकोटिक ड्रग्स निकालते हैं। विच इज़ द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इसका होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये हमें एक टाइप का इम्यून सिस्टम जैसा प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है बॉडी में, माइक्रोब्स से बचाता है हमें। तो इम्यून सिस्टम में अगर पढ़े होंगे आप, और वैसे भी पता ही होगा, लिम्फोसाइट जो है हमारा वो माइक्रोब्स को किल करता है, उसको मारने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया।